हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? बिल्कुल फिट एंड फाइन। ओके, चलो आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 के अंदर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के अंदर हम सीखने क्या वाले हैं, समझने क्या वाले हैं और आपको क्या रिटेन करना है आज की इस क्लास में। देखो, एक चीज तो क्लियरली समझो कि जो आज हम करने वाले हैं उससे क्वेश्चन तो 100% आएगा, श्योर शॉट आएगा। दूसरी खास बात, आज मैं आपको ना कई मेथड्स भी सिखाने वाला हूं कि आप जिस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो, सुटेबल मेथड भी बताऊंगा जो मुझे प्रेफर करता है या जो जिसको मैं प्रेफर करता हूं कि भाई इस मेथड से करोगे जल्दी क्वेश्चन बन जाएंगे। और जो भी आपको अगर मैं दूसरा ऑल्टरनेट मेथड भी बताऊंगा कि अगर आपको वो समझ में आता है उससे करो या फिर मेरे वाले मेथड से करो। एक चीज अब बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो मैं कह रहा हूं आप लोगों को, कि अगर आपने मेरे वाला मेथड समझ लिया आज, वो अगर आपको क्लियर हो जाता है तो जितने भी आपके पास एमसीक्यू बनेंगे ना इसके, ऐसे ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो करते हैं स्टार्ट। चलो, तो आज हम क्या कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो, जो पार्ट इजी है उस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हम टाइम लगाएंगे क्वेश्चंस पर ज़्यादा। ठीक, चलो सबसे पहले समझो सीरीज कॉम्बिनेशन। यहां पे सीखने समझने वाले बात क्या क्या है। कैपेसिटर में भी आपको सीरीज पैरेलल करवाया था। तो अब देखो सीरीज के अंदर सबसे पहले देखो उसकी स्पेलिंग, क्या वर्ड आता है, SERI। क्या वर्ड आया, आई। तो यहां पर दिमाग में डाल लो आई कैप्ट कांस्टेंट। तो V कैसा होगा, वेरिएबल। फंडा क्लियर हो गया, सबसे पहली बात। सेकंड चीज़, अच्छा आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कोई चीज़ सीरीज है कोई चीज़ पैरेलल है। तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब कि अगर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव कनेक्ट करता है या नेगेटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज। देखो सिंपल सा, ये हमारे पास एक रेजिस्टर चला, यहाँ पे बोलो पॉजिटिव यहाँ पे बोलो नेगेटिव, अगला रेजिस्टर जोड़ दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो ज्वाइन कौन हुए आपस में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव कह सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका अपोजिट कर दो, दोनों का अपोजिट कर दो। देखो पहले में हमने क्या पढ़ा, करंट कैप्ट कांस्टेंट, वोल्टेज वेरिएबल, उल्टा कर दो। तो करंट कैसा हो जाएगा, वेरिएबल, और पोटेंशियल डिफरेंस V कैसा हो जाएगा, सेम। अब जब मैंने तुम्हें बताया अरेंजमेंट के बारे में, तो अरेंजमेंट क्या होता है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव। तो वहां क्या होगा, या तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव के साथ नेगेटिव। फंडा क्लियर होता है। चलो, तो अब देखते चलो पॉइंट्स को। सीरीज कॉम्बिनेशन का पहला पॉइंट क्या कहता है आपका, देखो अब सबसे पहले सेम करंट। मैंने आपको कहा करंट विल रिमेन द सेम। तो अब देखो ये आपके पास सर्किट डायग्राम है, तो यहां पर आपके पास हमेशा तीन चीजें होंगी, VIR। क्या क्या, VIR। चलो जी, तो आपके पास V है, यहां पर हमने बोला करंट कैसा है, सबका सेम है। तो सबसे पहले सिंपल सी बात देखो, आपके पास तीन चीजें क्या क्या होनी चाहिए, V1 I1 R1। तो दूसरे के साथ V2 I2 R2, V3 I3 R3। ठीक है, अब आपके पास तीनों रेजिस्टर्स किस में है, सीरीज में। तो आपके पास होना क्या चाहिए, I1 शुड बी इक्वल्स टू I2 शुड बी इक्वल्स टू I3 विच इज इक्वल्स टू करंट रिमेन सेम I। दिमाग में जाती है बात, समझ में आता है। तो V1 का फॉर्मूला कितना होना चाहिए, I1 R1, यही फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, IR1। दिमाग में गई बात, क्लियर। चलो, तो हमें पता लग गया सेम करंट। अच्छा जी, दूसरी बात, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट पर आ जाओ, वोल्टेज। वोल्टेज याद रखना डिवाइड होती है, वेरिएबल होती है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस पे वोल्टेज 1, फिर वोल्टेज 2, फिर वोल्टेज 3 एंड सो ऑन। तो वोल्टेज मैंने आपको बता दिया कैसे सॉल्व करते हैं, V शुड बी इक्वल्स टू I1 R1। तो I रिमेन सेम, तो कितना आ गया, IR1। क्लियर। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है V1 इज इक्वल्स टू IR1, V2 इज इक्वल्स टू IR2, V3 इज इक्वल्स टू IR3। अब टोटल पोटेंशियल कितना है हमारे पास सिस्टम का, तो वो क्या होगा, सबका सम कर दो। तो टोटल
कितना हो गया, टोटल शुड बी इक्वल्स टू सम, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक हो गया। चलो जी, तो अब V की वैल्यू कितनी होती है, IR, ठीक हो गया। कौन सा R, सीरीज का, RS कर दो, तो कितना आ गया हमारे पास, IR। तो यहाँ वैल्यू प्लेस करी तो हमारे पास क्या हो गया, सब में से I कॉमन और कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फंडा क्लियर, बेसिक से क्लियर हो गया। चलो अब मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ जो डायरेक्ट यूज़ होने वाले हैं, थोड़े से शॉर्टकट्स पे दिमाग लगाना भाई। सबसे पहली चीज़, फर्स्ट पॉइंट, इफ़ n रेजिस्टेंस, जैसे मान लो अभी जो आपने डायग्राम देखा इसमें कितने रेजिस्टेंस थे, 3, अगर n है 4, 5, 6, 10, 20 हज़ार जितने भी हैं, तो हमेशा क्या होगा, और सारे के सारे कैसे हैं, सेम है, ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ आर। जैसे मान लो 5 रेजिस्टेंस है, सबकी वैल्यू कितनी है, 2, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 इस तरह करोगे आप, तो सबकी वैल्यू कितनी थी, 2, तो 5 मल्टीप्लाई 2 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। फंडा क्लियर। चलो सेकेंड, इफ n रेजिस्टेंस आर ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर ये पैरेलल में कनेक्ट हो तो r डिवाइड बाय n, ये आपके पास डायरेक्ट यूज होंगे दोनों फॉर्मूले, पहले बता रहा हूँ दोनों के दोनों आपके पास MCQ में आएंगे। वो कहेगा मान लो आपके पास 5 रजिस्टर लगे हुए हैं और वो लगे हुए हैं पैरेलल में, अब आप क्या करोगे, सर हम तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 1, अरे भाई सॉल्व करने में इतनी देर लगाओगे, सीधा सीधा अप्लाई कर दो ना, R/N होता है, कितने रजिस्टर हैं उसकी वैल्यू कितनी है उस हिसाब से लगा दो। मान लो आपके पास हर रजिस्टर की वैल्यू है 2 और रेजिस्टेंस टोटल कितने हैं 5, तो कितना आंसर आ गया, 2/5 आ गया, काम खत्म। सॉल्व करके देखो, जल्दी से करके देखो, यही आंसर आने वाला है, ठीक है। चलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अच्छा चलो इस पॉइंट को देखो, अभी हम थोड़ा सा इसको पैरेलल को भी थोड़ा सा डिटेल में लेंगे, तो मैं एक बार ये पॉइंट आपको दोबारा से करवा दूंगा, थर्ड पॉइंट। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट को लेके चलेंगे थोड़ा डिटेल में। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट पर आओ, when resistance are connected in series in battery circuit then the ratio of potential difference and resistor is equal to their ratio of their respective resistance। सिंपल बात है यार, देखो फॉर्मूला देखो, V is equals to IR होता है ना, V is equals to IR, तो सीधी सीधी बात हमें क्या पता लगी, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, तो वोल्टेज का और रेजिस्टेंस का जो रेशियो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, और यहीं से आपका बनता है शॉर्टकट। क्या बनता है, शॉर्टकट। देखो शॉर्टकट क्या बनता है, समझना इसको, V1 निकालना है आपको, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो इनका रेशियो देख लो, आपका कितना आ गया, सबका रेशियो सेम आ गया, V1 is to V2 is to V3, तो कितना आ जाएगा, R1 is to R2 is to R3। अब शॉर्टकट को सुनना और समझना, रेजिस्टेंस 1 निकालना है आपको, ठीक है जी। चलो जी, तो मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ आपको, तो V1 इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस 1 डिवाइड बाय ऑल रेजिस्टेंस, जितना भी सम आपके पास 2 हैं 3 हैं 4 हैं 5 हैं, जितने भी रेजिस्टेंस है सबका सम, तो कितना आ गया, R1 प्लस R2 अप टू RN। फंडा समझ में आया, फंडा समझ में आ गया। ये तो कितना आ गया आपके पास, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई ओरिजिनल वोल्टेज, मल्टीप्लाई ओरिजिनल वोल्टेज। क्वेश्चन में कुछ तो गिवन होगी, 2 वोल्ट 5 वोल्ट 10 वोल्ट, उससे मल्टीप्लाई कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। फंडा क्लियर हो गया। V1 की वैल्यू देखो, V1 निकालना है, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई जो भी रेजिस्टेंस आपको चाहिए था वो रख दो। समझ में आ गई बात। चलो एक फंडा और समझ लो, देखो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, V शुड बी इक्वल्स टू IR होता है ना, V इक्वल्स टू IR। I कितना होना चाहिए, I शुड बी इक्वल्स टू V बाय R। तो मैंने क्या कहा, टोटल पोटेंशियल ले लिया, टोटल रेजिस्टेंस, तो I के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, तो V ले लिया और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया RS, तो हमने क्या करा है यहाँ पर V डिवाइड बाय RS मल्टीप्लाई कितना कर दिया, R1 से मल्टीप्लाई किससे कर दिया, R2 से मल्टीप्लाई किससे कर दिया, R3 से। हो गया सॉल्व। दिमाग में जा रही है बात, फंडा समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है, बस। अब इसको मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा, ये बात याद रखना।
आपने जो भी स्कूल में सीखा है, ट्यूशन पर सीखा है, देखो वो अगर आपको समझ में आता है उसको यूज़ करो, नहीं तो ये फंडा आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलो आपके सामने एक क्वेश्चन आता है। चलो जी, अब आपको यहाँ पे सोल्यूशन वगैरह कुछ नहीं देखना, आपको सिंपल सा क्वेश्चन देखना। आपको 3 रजिस्टर दे रखे हैं। कितने रखे हैं? 3। V1 V2 V3, V1 V2 V3 निकालना सीखो। मैंने आपको बताया V शुड बी इक्वल्स टू कितना होता है? V इज इक्वल्स टू आई आर, यही होता है। तो मैंने अभी आपको V1 बताया, V1 कितना बताया? I की वैल्यू कितनी होगी भाई? V बाय आर एस, टोटल वोल्टेज टोटल रेजिस्टेंस। तो सीधी सीधी बात है, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करोगे? V1 है तो यहाँ कितना आ जाएगा? R1। देखो फॉर्मूला कितना हुआ? V1 इज इक्वल्स टू आई R1, आई R1। तो आई आपको समझ में आया, आई इज इक्वल्स टू V अपॉन आर एस। तो V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अब आपके पास कितनी कितनी वैल्यू गिवन है? R1 इज इक्वल्स टू R, R2 इज इक्वल्स टू 2R, R3 इज इक्वल्स टू 3R। अरे स्पेस रखा हुआ है यहाँ पर। चलो जी, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस RS कितना हो गया भाई? R1 प्लस R2 प्लस R3 विच इज इक्वल्स टू R प्लस 2R प्लस 3R विच इज इक्वल्स टू 6R। तो करंट कितना हो गया हमारे पास? I इज इक्वल्स टू कितना हो गया? देखो मैं आपको डायरेक्ट भी सिखा रहा हूँ और आपको सॉल्व करना भी सिखा रहा हूँ। देखो डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे इसको। I हमारे पास कितना होता है? V बाय आर एस। तो V कितना हो गया? V तो दे रखा है इसमें V, RS कितना हो गया? 6R। I की वैल्यू समझ में आ गई? फंडा समझ में आ गया? तो देखो अब कैसे निकालोगे V1 V2 V3। देखो V1 का फॉर्मूला कितना बताया मैंने आपको? समझो, V1 का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि हमारे पास होना क्या चाहिए? IR1, यही होना चाहिए। I की वैल्यू सीधा सीधा रखो ना। कैसे रखोगे? V अपोन में RS मल्टीप्लाई में R। तो याद कैसे करोगे इसको? V अपोन में R1 प्लस R2 प्लस R3 मल्टीप्लाई R। फंडा क्लियर हो गया? समझ में आ रही है? देखो जितना लेंथ बढ़ाओगे उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सिंपल सिंपल अगर लॉजिक समझ में आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो बस रख दो, V की वैल्यू V है, ठीक है। V1 निकालना है, R1 कितना है? R डिवाइड बाई कितना है? 6R। तो कितना आ गया? V बाय 6। फंडा क्लियर हो गया? चलो जी, V2 निकाल दो। V2 की वैल्यू कितनी है? V बाय 6R मल्टीप्लाई कितनी वैल्यू आप रखो 2R। चलो जी 2R रख दो। तो कितना सॉल्व होगा? 2 से 2 कैंसिल, तो R से R कैंसिल, तो V बाय 3। V2 की वैल्यू समझ में आई? फंडा क्लियर होता है? चलो जी V3 निकाल दो। V3 कितना हो गया? V बाय 6R 3R। तो कितनी वैल्यू आई? V बाय 2। और तीनों को ऐड करके भी देख लो, टोटल वोल्टेज कितना होना चाहिए? V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 विच इज इक्वल्स टू कितना है भाई? V बाय 6, V बाय 6 प्लस V बाय 3 प्लस V बाय 2। तो कितना हमने एलसीएम 6 ले लिया, तो कितना हो गया? V प्लस 2V प्लस 3V। तो कितना हो गया? 6V बाय 6। वैल्यू कितनी आ गई? वेरीफाई हो गया? फंडा समझ में आया कि नहीं आया? देखो क्वेश्चन ये है कि आप जब न्यूमेरिकल्स को करोगे तो आपको चीज़ देख के क्या दिमाग में जाना चाहिए कि हाँ मुझे लॉजिक समझ में आ रहा है, मैं जल्दी जल्दी रख दूँ, या बस मैं उसको खींचे जाऊँ और लंबा लंबा करे जाऊँ। फंडा क्लियर? तो जब भी रेजिस्टेंस आ रहा है आपने क्या करा? V1 निकालने के लिए टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई, जिसका भी निकालना है, R1 का, R2 का, R3 का, जिसका भी निकालना है निकाल दिया। फंडा क्लियर हो गया? चलो अब करते हैं पैरेलल। पैरेलल क्या है? मैंने देखो अभी आपको बताया, सिर्फ उसी चीज़ का ऑपोजिट करना है जो हमने सीरीज में करा। सीरीज में आई कैप्ट कांस्टेंट, स्पेलिंग में क्या था? आई था ना, आई कैप्ट कांस्टेंट। यहाँ पर क्या होगा? आई कैसा होगा? वेरिएबल। कैसा होगा? वेरिएबल। और हमारे पास V कैसा होगा? कांस्टेंट।
फंडा क्लियर हो गया। अच्छा, वहाँ कौन किससे जुड़ रहा था? नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव। तो हमारे पास क्या हो गया? देखो, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। तो कौन आपस में जुड़ रहा है? पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये किस में हो गई? पैरेलल अरेंजमेंट। ठीक हो गया। जैसे न्यूमेरिकल आएगा ना, वहाँ पे जब करंट का फ्लो ब्रेक करोगे आप, तो वहाँ से आपको और इजी समझ में आना शुरू होगा। ठीक, चलो जी। देयर इज सेम पोटेंशियल ड्रॉप, मैंने आपको बोल दिया वी रिमेन्स द सेम। करंट क्या रहेगा? वेरिएबल रहेगा। अच्छा, करंट का और रेजिस्टेंस का रिलेशन समझो। देखो, पहले हमने देखा था V और R, क्योंकि V वेरिएबल था और R वेरिएबल था। R को तो वेरिएबल ही रहना है, तो करंट सेम था। अब इस बार देखो तो हमारे पास फॉर्मूला कितना होता है? V इज इक्वल्स टू आई आर। फंडा समझ में आता है? चलो जी। तो V कैसा है? कांस्टेंट। तो यहाँ से कितना हो गया? I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? I प्रोपोर्शनल टू 1/R हो गया कि नहीं हो गया? फंडा समझ में आता है? क्लियर होती है बात? तो अब आपको क्या करना है क्वेश्चन के अंदर? I1, I2, I3, I4, जितने भी क्वेश्चन में दे रखे होंगे उसके अकॉर्डिंग क्या करना है? I को सॉल्व करना है। तो देखो, I1 इज इक्वल टू कितना होगा? V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3। फंडा हो गया? चलो, तो टोटल करंट कितना होगा? I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो अगर हम इसकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो टोटल करंट कितना होता है? V बाय R। V बाय R को रख दो तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास? देखो, सबकी वैल्यू रखो तो कितना हो गया? समय से V कॉमन निकल गया तो 1/RP पैरेलल। तो कितना फॉर्मूला आ गया? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सीरीज में क्या आया था? R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। यहाँ पर क्या हो जाता है? 1 अपॉन में। ठीक होती है बात? चलो, अब देखते चलना। अब जो है रियल शॉर्टकट को बता रहा हूँ। शॉर्टकट, और ये शॉर्टकट समझ में आया? और हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो शॉर्टकट बता रहा हूँ ये अभी आपको मैं बता रहा हूँ 2 के लिए, फिर जो नेक्स्ट में आएगा वो बताऊँगा 3 के लिए। ठीक है, 3 वाला तो आप कहीं पे भी किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हो, 2 वाला नॉर्मल है। ठीक है, सबसे पहले देखो आपके पास यहाँ होता क्या है, रेजिस्टेंस कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो, ये पॉजिटिव से चला, ये नेगेटिव, करंट गया यहाँ पर आया। अब देखो, जैसे ही करंट डिवाइड हुआ I1 और I2 में, सबसे पहले देखो यहाँ क्या साइन आएगा? पॉजिटिव। यहाँ कैसा आएगा? नेगेटिव। देखो, पॉजिटिव प्लेट से चला है तो जो भी प्लेट सबसे पहले कनेक्ट होगी वही साइन आता है। चलो जी, यहाँ पर भी क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ कैसा आएगा? नेगेटिव। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। तो क्या हो गए? पैरेलल हो गए। अब देखो, अभी मैंने बताया आपको I प्रोपोर्शनल टू 1/R, यही बताया। चलो जी, I1 क्या होना चाहिए? I2 क्या होना चाहिए? देखो, I1 प्रोपोर्शनल टू 1/R1, I2 प्रोपोर्शनल टू 1/R2। दोनों को डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 1/R1 ओवर 1/R2। तो आपके पास जो एक्चुअल फॉर्मूला आया I1 अपॉन I2 विच इज इक्वल, चलो आपको थोड़ा सा इजी करके बता देता हूँ मैं इसको। I1 प्रोपोर्शनल टू 1/R1, I2 प्रोपोर्शनल टू 1/R2। चलो जी, तो I1 डिवाइड बाय I2 करो तो कितना आएगा? R2 डिवाइड बाय R1। ये बात अपने दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि कई बार जब भी क्वेश्चन आएंगे ना उसमें सिर्फ 2 ही दे रखे होंगे। और मैं आपको बताता हूँ, ये जो केस है 95% जो क्वेश्चन होंगे आपके उसमें ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जैसे भी जो भी अरेंजमेंट दे रखा होगा ना, वहाँ 2-2 के सिस्टम बना रखे होते हैं। तो 2 आपको अगर उसने पैरेलल में दे रखे हैं तो ऐसे सीधा सीधा सॉल्व कर दो। ठीक है, क्योंकि I1 R1 I2 R2। तो आपके पास क्या फॉर्मूला आया I1 का? देखो, I1 यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा? R2, देखो तो फॉर्मूला कितना हो गया? ऑपोजिट। आपको रेजिस्टेंस कौन सा लेके चलना है? ऑपोजिट, डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई I। देखो, वहां याद रखना, जब आपने वोल्टेज निकाली थी तो आपके पास वोल्टेज थी। देखो, V1 इक्वल टू, देखो थोड़ा सा फॉर्मूले को दिमाग में रखना जिससे चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ हमने क्या निकाला था? V1 इज इक्वल्स टू V रखा था ना, वोल्टेज के सामने वोल्टेज। और यहाँ क्या रखा था? जो भी रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, सेम रेजिस्टेंस
सेम रेजिस्टेंस डिवाइड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस। दिमाग में गई बात, फॉर्मूला दिमाग में गया। अब क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं I1 विच इज इक्वल्स टू I ऑपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस। दिमाग में गई बात। बस इस फॉर्मूले को समझ में आ गया तो अब ये देखना आपके न्यूमेरिकल कितने मक्खन हो जाएंगे, बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ देखो, जब मुझे निकालना है I1, क्या निकालना है I1, सबसे पहले क्या करा, मल्टीप्लाई विद I द टोटल करंट। अब किसे, ऑपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा हो गया, R2। भाई I1 निकाल रहे हो तो ऑपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा हो गया, R2, डिवाइड बाय सम R1 प्लस R2, फिनिश। I2 का फॉर्मूला बोलो, दिमाग में सोचो, I2 निकालना है तो सबसे पहले I2 इक्वल्स टू टोटल करंट I, ऑपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा है, R1, डिवाइड बाय सम R1 प्लस R2, फिनिश हो गया, खत्म। ये किसका केस होता है, दो का। अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस है तो आप ये चीज अप्लाई करो और देखो बिल्कुल इजी तरीके से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलो अब आती है अगर दो से ज्यादा हो तो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हो। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो जो जो फॉर्मेट यहाँ दे रखा है, इस फॉर्मेट को तो हम सॉल्व करेंगे, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लॉजिक समझो। देखो अभी हमने देखा I प्रोपोर्शनल टू 1/R। देखा आपके पास 3 सर्किट हैं, 4 हैं, 5 हैं, इन सबको ना एक रेशियो में बना दो, I1 इज टू I2 इज टू I3। मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूँ, अगर ये शॉर्टकट ये वाला समझ में आ गया तो समझ के चलना भाई, आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे सॉल्व करोगे, बिल्कुल ये बात समझ लेना। पर शॉर्टकट समझ में आना चाहिए, ना कि सिर्फ डायरेक्ट अप्लाई करना। अप्लाई तब होगा जब आपको समझ में आएगा लॉजिक। ये आ गए हमारे पास, चलो जी, इक्वल टू जितने भी रेजिस्टेंस सबका रेशियो 1/R1, चलो जी, इस टू 1/R2 इस टू 1/R3। ये बात समझ में आती है। 4 हो तो 4 रख लेना, 5 हो 5 रख लेना, जितने हो उतने रख लेना। अब क्या करना है आपको, इन सब का रेशियो लेना है। कैसे, देखो अब ध्यान दो, I1 इज टू I2 इज टू I3 इक्वल टू 1/R है, R इज टू 1/2R इज टू 1/3R। अब इनका रेशियो निकालना सीख लो। सबसे पहले आपने क्या करा, 6R ले लिया, 6 ले लिया, चलो जी 6R ले लो। तो यहाँ कितना आया आपके पास, ये R है तो यहाँ कितना आ गया 6, इसमें निकालोगे तो यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ कितना आएगा 2। तो बस इस रेशियो को लिख लो, इस नंबर को लिख लो। तो I1 I2 I3 इक्वल टू क्या रेशियो निकला हमारा, 6, कितना रेशियो आया 6 रेशियो 3 रेशियो 2। बस अब आप इसको समझ लो, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है और ये आपका R3 है। बस अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, जो पहले करा वो अब करना है। अब ध्यान से सुनना, जो हमने सीरीज के केस में करा था वही एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, I1 इज इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज I, क्या बोलोगे, रेशियो वैल्यू कितनी आई R1 की, रेशियो वैल्यू डिवाइड बाय टोटल सम। अब एग्जांपल देखो, I रेशियो वैल्यू पहले की निकाल रहे तो कितना आ जाएगा R1 रेशियो। तो R1 का रेशियो कितना आया आपके पास, जल्दी जल्दी से बोलो, कितना आया 6, डिवाइड बाय टोटल वैल्यू कितनी आई इन सारे रेशियो की, टोटल सम ऑफ रेशियो। तो कितना आया 6 + 3 + 2, तो कितना आया 11। फंडा समझ में आ गया, दिस इज योर I1। अब आपके पास चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाए, इस तरीके से रखते जाओ, सॉल्व करते जाओ। R1 निकालना है, R2 निकालना है, R3 निकालना है, R4 निकालना है, R5 निकालना है, कितना भी Rnth तक निकालना है, इस फंडे से सॉल्व कर दो और देखो एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसे आएगी।
ठीक है, देखो आपको करना सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपके पास R 2R 3R, जल्दी से दिमाग में रखो 1/1 1/2 1/3, तो इनका कॉमन क्या आने वाला है हमारे पास, एलसीएम लेंगे तो 6 आ गया, ऊपर सॉल्व कर दो तो कितना आ गया 6 + 3 + 2 आ गया। ठीक, आपको फंडा पता लग गया, टोटल वैल्यू कितनी आई 6 + 3 + 2 11, तो हर बार नीचे वैल्यू कितनी आने वाली है 11। ये ना आप जब भी क्वेश्चन आएंगे वहां पर भी देख सकते हो कि आपके पास न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को एक बार अगर आपने देख लिया और अपने रेशियो के सम से चेक कर लिया तो आपका 90% क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो गया ना। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि जब आप सीबीएसई में क्वेश्चन करने बैठ रहे हो तो आपके पास टाइम होना चाहिए भाई। जब आपने क्वेश्चन कर लिया, करने के बाद उसे आप रीचेक कर सकते हो, आस पड़ोस से बात भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत टाइम होगा तभी तो करोगे ना। ठीक है, क्लियर हो गया फंडा। I1 निकालना, I2 निकालना, I3 निकालना समझ में आ गया। चलो, और 2 का केस मैंने आपको बता दिया ऑपोजिट करके, ये बात याद रखना, सिर्फ 2 के केस में ऑपोजिट कर देते हैं, ऑपोजिट डिवाइड बाय द सम। वहां रेजिस्टेंस लेते हैं, यहां पर क्या लेते हैं रेशियो, क्या लेते हैं रेशियो। चलो ओके, तो अब बात करते हैं मिक्स ग्रुपिंग की। मिक्स ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास सीरीज और पैरेलल एक साथ हमारे पास क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं। चलो जी, एक साथ क्या कर जाएं ज्वाइन करते हैं। देखो अब एक एक 2 मैंने आपके लिए यहाँ पर एग्जांपल लिए हैं, उसको सॉल्व करते हैं। देखो आपके पास ये एक सर्किट बना हुआ है, ठीक है। तो सर्किट के अंदर देखो आखिरी सर्किट पे थोड़ा ध्यान दो, जब यहाँ से देखो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए जिससे आपको चीज़ क्लियर, जब यहाँ से करंट जाएगा तो वो करंट यहाँ आने का क्या होगा, डिवाइड होगा, एक इधर आ जाएगा और एक इस तरफ आ जाएगा नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ आएगा और इस पॉइंट पे मिलेगा। इनको नाम दो भाई, इसको नाम दो A, इसको नाम दो B, इसको नाम दो C, इसको नाम दो D। ABCD। अब ABCD में हमने देखा A से B जा रहा है, B से C जा रहा है, C से D जा रहा है। तो A से कहाँ कहाँ गया B, B से कहाँ गया C, और A से कहाँ जा रहा है D, और C से भी कहाँ गया D। इसका मतलब क्या है हमारे पास B और C और A, ये तीनों हमारे पास किस में, देखो ये वाला, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये तीनों R 2R और R ये आपको किस में दिखाई दे रहे हैं सीरीज में। किस में दिख रहे हैं सीरीज में। तो सीरीज में दिख रहे हैं तो फॉर्मूला लगा दो, RS = R1 + R2 + R3, R1 + R2 + R3 और सॉल्व कर दो। उसके बाद क्या हो जाएगा 4R के साथ ही किस में आ जाएगा हमारे पास पैरेलल में। देखो डायग्राम से देखना, अब आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो अब जैसे ही आपने इसको सॉल्व करा, RS = R + 2R + R विच इज इक्वल्स टू कितना हो गया 4R हो गया। तो आपका जो भी ये पॉइंट था A से B, B से C, C से D तक जो आप गए, यहाँ पे जो आपको 3 रेजिस्टेंस मिले, तीनों को मिला के आपका कितना आ गया 4R। अब यहाँ ध्यान दो दोबारा, यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी आ गई 4R, यहाँ पर कितनी है 4R। अब इस पॉइंट से डिवाइड हुआ था ना, एक इधर ये A था और एक नीचे, तो ये दोनों किस में हो गए पैरेलल में। किस में हो गए भाई पैरेलल में हो गए। पैरेलल में हो गए तो क्या करोगे 1/RP is equals to 1/R1 + 1/R2 which is equals to 1/4 + 1/4 which is equals to कितना हो गया 2/4 which is equals to 1/RP। तो कितना हो गया 1/2, RP की वैल्यू कितनी आ गई 2। अच्छा, इसके लिए ना मैंने आपके लिए एक पॉइंट पीछे छोड़ा था और उसको थोड़ा सा क्लियर करूंगा। मैंने आपको वहाँ बताया था जब भी देखो सीरीज़ में हमेशा फॉर्मूला कितना आता है n टाइम्स ऑफ R अगर सारे सेम हो, और पैरेलल में फॉर्मूला कितना आता है जल्दी बोलो, मैंने क्या बोला था R / n, R / n। अब यहाँ देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू पैरेलल के अंदर R की वैल्यू कितनी है भाई आपकी 4 क्योंकि सेम है। चलो जी, n कितने हैं 2 क्योंकि 2 रेजिस्टेंस ले रखे हैं, तो आपके पास जो RP आना चाहिए वो कितना आना चाहिए R/n विच इज इक्वल्स टू 4 / 2। तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए। फंडा क्लियर हो गया, लॉजिक समझ में आ रहा है। चलो जी, तो अब आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले हमने क्या करा यहाँ पर
इस पार्ट से ये ए पार्ट हो गया, इससे क्या आया बी पार्ट, और बी से कैसे आया सी, और आखिरी में हमने क्या कर दिया उसको सॉल्व कर दिया। तो देखते जाओ कि आपके पास सीरीज कहाँ बन रहा है, पैरेलल कहाँ बन रहा है, सीरीज कहाँ बन रहा है, पैरेलल कहाँ बन रहा है, और सॉल्व करते जाओ। तो देखो ये तीनों आपको दिखे सीरीज में, ठीक है। अब ये तीन भी किस में दिख रहे हैं आपको सीरीज में। अब यहाँ ये तीन किस में दिखाई दे रहे हैं आपको सीरीज में। जहाँ जहाँ पैरेलल बनता गया उसको हम सॉल्व करते चले गए। पढ़ना क्लियर? ओके, चलो एक पॉइंट रहता था उसको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो एक हमारा मैंने पॉइंट छोड़ा था आपके लिए, हाँ पॉइंट नंबर 3, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट मतलब क्या है, आर पी ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लोअर देन द वैल्यू ऑफ लोवेस्ट रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, जब भी आप इसको सॉल्व करोगे ना, एक आता है सीरीज का, एक आता है पैरेलल का, इसको समझना भाई। अगर आप आर एस सॉल्व करते हो, मैं आपको इसको एक एग्जांपल देता हूँ और इसको सॉल्व करवाता हूँ। चलो हाँ, आर पी is less than any value of R. Rs is greater than any value of R in the circuit। देखो आपको इसको ये समझना ज़रूरी है, और ये मैं आपको बता देता हूँ इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। ये आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। देखो समझो, केस 1 सीरीज का देखते हैं, ठीक है। ये आपके पास 1 2 3, ठीक है। अब सबसे पहले देखो ये R1 R2 R3, यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। R1 इक्वल टू 2, R2 इक्वल टू 4, R3 इक्वल टू 6, ठीक। चलो RS कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4 प्लस 6, तो कितना हो गया 12। तो 12 RS इज ग्रेटर देन एनी रेजिस्टेंस R, या RS इज ग्रेटर देन R1 R2 R3। फंडा समझ में आ गया कि जो आपके पास नेट रेजिस्टेंस आया है RS, वो R1 से भी बड़ा है, R2 से भी बड़ा है, R3 से भी बड़ा है, तीनों से ही बड़ा है। सिमिलरली इसका उल्टा कर दो, जो RP की वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू आएगी, RP की जो वैल्यू आएगी वो R1 से भी छोटी होगी, R2 से भी छोटी होगी, R3 से भी छोटी होगी। मतलब क्या, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है हमारे पास 2, तो जो RP की वैल्यू आनी चाहिए वो 2 से भी छोटी आनी चाहिए। इस बात को दिमाग में डाल लो, अगर आ रही है तो करेक्ट है, नहीं तो गलत करा आपने। तो देखो अब हमारे पास क्या होगा, पैरेलल में RP 1/RP कितना होगा। अब कहोगे सर फॉर्मूला लगा दो R/N वाला, भाई मैंने वो कहा था वो यूज़ नहीं होगा यहाँ पर। क्यों नहीं होगा वो यूज़, सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, जब सारे के सारे रेजिस्टेंस कैसे होते हैं, सेम। कैसे होते हैं, सेम। हाँ सेम वाला एग्जांपल लेके कर सकते हैं। तो कितना हो गया 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, तो एलसीएम कितना ले लो 12, 6 प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास 4 3 जा और 2 जा, तो कितना आ गया 11/12। तो RP की वैल्यू कितनी आई भाई 12/11। तो ये कितना है, RP इज लेस देन किससे, R1 R2 R3। फंडा समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया। चलो जी, अब यहाँ पर क्या कर सकते थे, अगर आपको चेक करना है तीनों को सेम रखो। चलो जी, तीनों को सेम रखोगे, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, तीनों की वैल्यू कैसी है 5 5 5 ले लो, ठीक है। तो डिवाइड बाई 3 कर दो, 3/5 की टर्म्स में देखो कितना आएगा, मान लो R1 इज इक्वल्स टू 5, R2 इज इक्वल्स टू 5, R3 इज इक्वल्स टू 5। तो RP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3 विच इज़ लेस देन 5। दिमाग में जाती है बात। चलो जी, तो यहाँ लिख दूँ R1 इक्वल टू 5, R2 इक्वल टू 5, R3 इक्वल टू 5। फंडा क्लियर। चलो
अब चलते हैं भाई रियल चीज़, अब इनकी एप्लीकेशंस, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, मैंने जो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस या जो भी प्रीवियस बोर्ड के अंदर आए हुए एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस हैं, जो सबसे सिलेक्टिव और सबसे बढ़िया क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए निकाल दिए हैं। ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। क्या है, टू मेटेलिक वायर, दो वायर्स हैं ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल, जब भी वर्ड लिखा हो ना तो एक चीज़ अपने दिमाग में घंटी बजा देना कि रेजिस्टिविटी सेम होती है उसकी। चलो सबसे पहले लिखो भाई, सेम मटेरियल। तो सेम मटेरियल क्या होगा, सेम रेजिस्टिविटी, क्योंकि देखो वो डिपेंड हमेशा ही मटेरियल पे करती है। चलो, टू मेटेलिक वायर्स ऑफ सेम मटेरियल हैव द सेम लेंथ। तो मतलब यहाँ क्या हो गया, रो वन इज इक्वल्स टू रो टू इज इक्वल्स टू रो, अच्छा सेम लेंथ। तो सेम लेंथ में हमारे पास कितना हो गया, L1 इज इक्वल्स टू L2 इज इक्वल्स टू L। फंडा क्लियर होता है। चलो जी, इसके बाद क्या बोलता है, ओके, हैव द सेम लेंथ बट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इन द रेशियो 1:2। चलो जी, तो थर्ड पॉइंट क्या बोला इसने, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, एरिया। तो A1 इज टू A2, रेशियो कितना बताया उसने, 1:2, 1:2। तो आप ऐसे लिखो A1 डिवाइड बाई A2 विच इज इक्वल्स टू 1/2। फंडा क्लियर हो गया। चलो जी, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। चलो जी, फोर्थ पॉइंट, कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, तो सीरीज में देखो हमारे पास कितनी वायर दे रखी हैं, दो वायर दे रखी हैं। चलो जी, तो वायर 1, वायर 2, तो एक वायर ये हो गई आपके पास ए बी, और फिर दूसरी कितनी हो गई, सी डी। इन दो वायर्स को जोड़ा है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, इनका रेजिस्टेंस चाहिए। रेजिस्टेंस चाहिए तो R इक्वल्स टू रो L बाई ए होता है, इतना ही होता है। चलो जी, रो सेम है, L सेम है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, R1 इज इक्वल्स टू रो L बाई A1, R2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रो L बाई A2। फंडा क्लियर हो गया। यहाँ से निकाल लो, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ट्वाइस ऑफ A1। तो वैल्यू प्लेस कर दो, तो R2 कितना हो गया मेरे पास, रो L बाई 2A1 विच इज इक्वल्स टू A रख सकते हो या A1 रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया, R1 आ गया, R2 आ गया। तो सीरीज में जोड़ा है ना इनको, तो सीरीज में RS इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो कितना आ गया, रो L बाई A1 प्लस रो L बाई ट्वाइस ऑफ A1। तो क्या करें, कॉमन निकाल लें, या इसको क्या रख सकते हैं, R1 रख सकते हैं। तो इसको क्या बोलो, R1 प्लस R1 डिवाइड बाई 2। तो कितना हो गया, 2 3 R1 डिवाइड बाई 2। फंडा क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। चलो अब क्या बोलता है आगे, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। नंबर 2, इन पैरेलल। चलो इसको पैरेलल में भी सॉल्व कर दो। तो पैरेलल में सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, R1 प्लस, चलो जी, तो इन पैरेलल अरेंजमेंट। तो पैरेलल अरेंजमेंट में हमारे पास क्या होगा, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस, तो 2 है, ट्वाइस ऑफ R1। तो कितना हो गया आपके पास, 1/R आपने कॉमन निकाल लिया, तो कितना हो गया, 1 प्लस 2। ठीक होती है यहाँ तक की बात। देखो 1/1 और 2/1, तो कितना हो गया, 3/R1। तो कितना आ गया हमारे पास, RP इज इक्वल्स टू R1 बाई 3। ठीक, चलो जी, R1 प्लस 2 3, ठीक 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 ठीक। तो ये हमारा पैरेलल आ गया, ये हमारे पास कितना आ गया, सीरीज आ गया, 1 2। चलो अब क्वेश्चन को देखते हैं आगे। कंपेयर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द टू वायर्स इन बोथ द केसेस 1 एंड 2। अब देखो सीरीज में भी हमें कंपेयर करनी है और पैरेलल में भी कंपेयर करनी है। R1 और R2 के लिए हम निकाल चुके हैं। चलो जी देखते हैं।
अब सबसे पहले तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, वी डी इज इक्वल्स टू ई कैपिटल ई टाउ बाय एम, यही होता है। अच्छा R1 हमें कितना मिल गया, R1 तो R1 के इक्वल मिल गया, R2 हमें कितना मिल गया, R1 डिवाइड बाय, ये फंडे समझ में आ गए। अब इसके अंदर जो देखनी है हमें बात, देखो इसकी और भी वैल्यू रख दो साथ के साथ जिससे गड़बड़ ना हो। R1 की साथ में हमें वैल्यू कितनी मिली है, जल्दी से लिखो, रो L बाय A1। R2 की वैल्यू कितनी मिली है, लिखो लिखो लिखो, R2 इज इक्वल्स टू रो L बाय ट्वाइस ऑफ A1, यही मिला है। चलो अब देखते हैं इसको, थोड़ा सा नीचे खिसका दो, ओके। अब आओ इसको देखो, इसने क्या कहा है, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन सीरीज। तो इन सीरीज, इन सीरीज क्या होता है भाई, हमें पता है करंट कैप्ट कांस्टेंट, करंट कैप्ट कांस्टेंट। तो करंट कैप्ट कांस्टेंट होगा तो आई का फॉर्मूला रखें, आई का फॉर्मूला कितना होता है, एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। चलो जी, तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, I1 शुड बी इक्वल्स टू I2, यही होना चाहिए। तो एन ई ए 1 वी डी शुड बी इक्वल्स टू वी डी 1 एन ई ए 2 वी डी 2, यही होना चाहिए। तो यहाँ से निकाल दो रेशियो, वी डी 1 डिवाइड बाई वी डी 2 इक्वल्स टू A2 डिवाइड बाई A1, A2 डिवाइड बाई A1। तो हमें पता है कितनी है A2 की वैल्यू, ट्वाइस ऑफ A1 डिवाइड बाई A1। तो हमारे पास VD1 बाई VD2 कितना आ गया, 2 के इक्वल, कितना आ गया, 2:1। फंडा क्लियर होता है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा जो मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए जो किया है वो काम क्या किया, मैंने आपको रेजिस्टेंस भी निकालना सिखाया, आपको मैंने उसको सीरीज में जोड़ना भी सिखाया, उसको पैरेलल में भी। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बनता जाता है उतना ही आपको सॉल्व करते जाना है। पैरेलल, तो पैरेलल अरेंजमेंट के अंदर देखो सबसे मेजर जो चीज़ आपके दिमाग में जानी चाहिए, तो वी कैप्ट कांस्टेंट, वी कैप्ट कांस्टेंट। तो वी कांस्टेंट है तो हमारे पास वी डी क्या है भाई, वी डी की वैल्यू है ई कैपिटल ई टाउ बाय एम। अब मुझे पता है ई की वैल्यू कितनी होती है, वी बाय एल। तो यहाँ वी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो बोलो बोलो, कैपिटल ई बाय एम टाउ वी बाय एल, ये समझ में आता है। तो अब दोनों का पोटेंशियल कैसा है, सेम है, पोटेंशियल को सेम रखो। तो V का एक और फॉर्मूला कितना होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, रेजिस्टेंस हमारे पास है ही, I का फॉर्मूला भी हमने निकाला था NeAVD, तो रखो चलो जी। V1 शुड बी इक्वल्स टू V2, तो कितना आएगा, I1 R1 शुड बी इक्वल्स टू I2 R2। फंडा समझ में आया। तो I1 की वैल्यू कितनी होगी, NeA1, चलो जी, NeAVD। R1 की वैल्यू कितनी होगी, रो L बाय A1। फंडा क्लियर हुआ। A1 से A1 कैंसिल, इक्वल NeA2 VD रो L बाय A2, A2 से A2 कैंसिल। सिर्फ चेंज किस में था, एरिया में था। तो हम क्या बोलेंगे, ये D1 ये D2, तो क्या बोलेंगे, दोनों का रेशियो कितना हो गया, VD1 इज इक्वल्स टू VD2। तो रेशियो कितना आ गया, रेशियो इज इक्वल्स टू 1:1। दिमाग में जाती है बात, फंडा क्लियर, ओके। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 8R इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। पहले भाई इसको समझते हैं, इस फंडे को समझो। अब हमारे पास क्या दिया है, ये सर्कल दिया है। पहले सर्कल से पहले वायर कैसी थी, ये वायर थी, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 8। अब इसको आप सर्कल में करो, किसी में भी करो, सर्कल में कर दिया तो मतलब कि फिर भी वैल्यू कितनी रहने वाली है, 80 रहने वाली है। अब एक अपर हाफ और एक लोअर हाफ, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ रेजिस्टेंस कितना होगा, 4, और यहाँ रेजिस्टेंस कितना होगा, 4। ये बात दिमाग में गई कि नहीं गई, समझ में आ गया, इक्वली डिवाइड हो गया। चलो जी,
तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितना हुआ, देखो इसको ऐसे डिवाइड कर दो, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया 4R, इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया 4R। और ये जुड़े कैसे हो गए आपस में, देखो थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ से जैसे ही करंट जाएगा, एक इस तरफ गया एक इस तरफ गया, तो अगर इसको यहाँ रेजिस्टेंस मान लूँ पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ रेजिस्टेंस मान लूँ पॉजिटिव नेगेटिव, देखो करंट डिवाइड हुआ ना, एक ही डायरेक्शन में तो नहीं गया। तो सीधी सीधी बात है ये किस में होंगे, अरेंज्ड इन, बोलो बोलो, पैरेलल। दिमाग में गई बात, पढ़ना क्लियर होता है। चलो जी, R1 पता लग गया, R2 पता लग गया, तो R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू, चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। A wire of resistance 8R is bent in form of a circle. What is the effective resistance? मतलब क्या है, नेट वैल्यू निकालनी है बिटवीन द एंड्स A एंड B। तो पता लग गया भाई, तो हमारे पास क्या होगा, नेट वैल्यू 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो कैसे सॉल्व करोगे, 1/4 प्लस 1/4 2/4 विच इज इक्वल्स टू 1/2 1/RP। तो RP की वैल्यू कितनी आ गई 2। चलो जी, आप तो ऐसे सॉल्व कर रहे हो ना, जो अभी तक मेथड सीखा है। ये क्या है, मेथड 1। मेथड 2 सिखा दूं आपको। मैंने कहा था कि R1 इज इक्वल्स टू R2 इक्वल टू 4 इन पैरेलल हैं। तो पैरेलल का फॉर्मूला कितना होता था, RP इज इक्वल्स टू R डिवाइड बाई N बताया था। तो कितना है R, 4 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना आ गया 2 आ गया। मेथड नंबर 2। भाई जब आपके पास मेथड 1 गलत नहीं है, मेथड 1 बहुत अच्छा मेथड है और ये यूज होगा, पर अगर इसी को यहाँ पर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, आपने देख लिया दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम आ रही है, तो क्यों जा रहे हो, क्यों कैलकुलेशन बढ़ा रहे हो, सीधा लगा दो ना। तो इसी को कहते हैं हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, और ऐसे ही क्वेश्चन से आपके पास ना टाइम बचेगा। क्लियर हो रही है बात, चलो ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट, 2 आइडेंटिकल स्लैब्स ऑफ गिवन मेटल, ऑफ गिवन मतलब क्या है, मेटल कैसा है, सेम है, रेजिस्टिविटी कैसी होगी, सेम होगी, ओके, आर जॉइंड टुगेदर इन 2 डिफरेंट वेज, दिख रहा है एक सीरीज में हो गया एक पैरेलल में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दीज 2 कॉम्बिनेशन। मतलब क्या, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सीरीज सॉल्व करनी पड़ेगी, फिर क्या करना पड़ेगा, पैरेलल सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके बाद इन दोनों का रेशियो। तो स्टेप्स देखो, सबसे पहले आपके दिमाग में आना क्या चाहिए, स्टेप्स। नंबर 1 क्या करना है आपको, सीरीज, ठीक है। नंबर 2 आपको क्या करना है, पैरेलल, और थर्ड क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है। सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, यही होगा। चलो जी, तो अब R1 कितना है, R का फॉर्मूला ये होता है रो L बाई ए, रो L बाई ए। चलो जी, तो अब हमारे पास क्या हो गया, रो 1 इज इक्वल्स टू रो 2, सेम मटेरियल, ये तो हमें पता लग गया क्वेश्चन से ही। अच्छा जी, L1 लेंथ 1 और लेंथ 2, लेंथ 1 को L बोल दो, L2 को कितना बोल दो, L बोल दो। लेंथ को L मान लिया, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो L, एरिया कितना है A, चलो इक्वल्स टू R बोल दो, तो R2 कितना हो जाएगा, रो L बाई A, तो कितना हो गया R, तो आर एस इक्वल टू कितना हो गया, R1 प्लस R2 विच इज इक्वल्स टू R प्लस R विच इज इक्वल्स टू 2R। फंडा दिमाग में गया, और ये सिर्फ आपको क्या करा है, सिखाया है मेथड 2। अगर ये मुझे अटेम्प्ट करना होता है, ये तो मैंने आपको अटेम्प्ट करना सिखाया है, अगर मुझे डायरेक्ट अटेम्प्ट करना होता तो मैंने देख ली लेंथ सेम है, सब कुछ वैल्यू सेम आ रही है, तो डायरेक्ट रख दो। क्या फॉर्मूला लगाता, RS इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ R, बस सीधी सीधी बात, नो बकवास। अभी तो आपके पास 2R ही आया है, फंडा समझ में आ रहा है। चलो पैरेलल सॉल्व करेंगे, दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है, सेम। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। तो आपके पास देखो फॉर्मूला होना क्या चाहिए, RP इज इक्वल्स टू R बाई N,
तो कितना हो जाएगा r/2, ये आना चाहिए। दिस इज द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ये यूज कहाँ करोगे आप? सबसे पहले तो स्मार्ट वर्क यूज कहाँ करते हो? जब भी MCQ आते हैं। समझ में आ रही है बात? और लॉन्ग कट जब आपको क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो इस बार CBSE में आपको क्वेश्चन को रिप्रेजेंट नहीं करना, आपको सिर्फ आंसर को सॉल्व करना और उसके बाद एक टिक लगाना है, तो ये काम आएगा। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा भाई, RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 विच इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R विच इज इक्वल्स टू 2/R। तो सॉरी 1/RP था, तो RP कितना आ जाएगा, R/2। फंडा क्लियर हो गया? तो अब रेशियो किसका निकालना है? रेशियो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ दीज टू कॉम्बिनेशन। तो देखो अब रेशियो समझना है यहाँ पर, रेशियो सीरीज बाय पैरेलल। तो सीरीज का फॉर्मूला कितना आया था हमारे पास, n टाइम्स 2R डिवाइड बाय R/2। तो कितना आ गया रेशियो, 4 आ गया, 4:1। समझ में आ रहा है? तो अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, अगर इसको आप डायरेक्ट याद रखना चाहो तो रेशियो क्या होता है, n²। सीरीज डिवाइड बाय पैरेलल हमेशा होता है n²/1। बस इसको याद रखना। और पैरेलल बाय सीरीज होता है 1:n²। ये आपका शॉर्टकट है अगर क्वेश्चन आता है। देखो आपके पास दो सेम रेजिस्टेंस, कितने, दो सेम रेजिस्टेंस पहले किस में जोड़े गए, सीरीज में, फिर किस में जोड़े गए, पैरेलल में, और उसके बाद उनका रेशियो निकालोगे तो रेशियो कितना आएगा, n²/1। और पैरेलल बाय सीरीज में 1:n²। इस बात को दिमाग में रखना। देखो 4:1 आ गया ना, तो आपके पास क्या था, 2 थे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4:1। क्लियर? चलो जी, तो ये आपके पास क्या बन गया, शॉर्टकट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अरे वाह, गिवन द 3 रेजिस्टेंस 1, 2 एंड 3, 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, विल यू कंबाइन देम टू गेट एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 11/3 और 11/5। देखो 3 अलग अलग हैं, तो अब आपके पास मेथड 1 ही काम करने वाला है। अब आपके पास डायरेक्ट मेथड काम नहीं करेगा। तो आपको क्या चाहिए, चलो सबसे पहले तो R1 इक्वल टू 1 ओम, R2 इक्वल टू 2 ओम, R3 इक्वल्स टू 3 ओम। ये आ गया। अब आपको रिजल्ट कितना चाहिए, 11/3। तो मतलब 3 का रेशियो। तो यहाँ देखो आप कैसे बनाओगे। देखो सबसे पहले क्या देखना आपको, नीचे आपके पास क्या आ रहा है, 3 आएगा, 1 और 2 का 3 और 3 का 3। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहला अरेंजमेंट यहाँ पर इन दोनों को 1 और 2 को पैरेलल में लगा दो। किस में लगा दो, पैरेलल में। मैंने क्या कहा था आपको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू देखकर आपको आइडिया होना चाहिए। देखो 11 मतलब सम तो टोटल तो 11 ही आने वाला है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, तो यहाँ रख दो R1, यहाँ रख दो R2, यहाँ रख दो R3। तो अब देखो कैसे सॉल्व करोगे। तो R1, तो यहाँ क्या करोगे, पैरेलल। तो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। भाई ये मेथड सॉल्व करना पड़ेगा, क्यों, अभी किसमें ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं। तो चलो जी, तो कितना आ गया, वैसे तो डायरेक्ट वैल्यू भी होती है इसकी, दोनों का प्रोडक्ट और सम करके। चलो जी आप कर लो। यहाँ पर मैं आपको दोनों चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ कितना होगा, R2 प्लस R1/R1 मल्टीप्लाई R2 विच इज़ इक्वल्स टू RP का डायरेक्ट फॉर्मूला पैरेलल के लिए, डायरेक्ट फॉर्मूला दो रेजिस्टर्स के लिए डायरेक्ट क्या रखोगे, रख दो वैल्यू। यहाँ पर क्या आया, देखो यहाँ से देखो, R1 मल्टीप्लाई R2 ओवर R1 प्लस R2। तो कितना फॉर्मूला हो गया, R1 मल्टीप्लाई R2 ओवर R1 प्लस R2। ये वैल्यू रखोगे, चलो रख दो। दोनों की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू कितनी है, 1 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2। तो फॉर्मूला कितना आ गया, 2/3। ठीक हो गया। चलो तो अब आपका डायग्राम कितना बना, देखो देखो देखो, न्यू डायग्राम। तो न्यू डायग्राम कितना बन गया, ऐसे ये बन गया आपके पास R12 विच इज इक्वल्स टू 2/3 और ये बन गया 3। ठीक है, R3 इक्वल्स टू, तो ये किस में आ गए, सीरीज में आ गए।
तो सीरीज में आ गए तो आर एस इज इक्वल्स टू R12 प्लस R3, 2/3 प्लस 3, तो कितना हो गया 2 + 9 डिवाइड बाई 3, तो कितना आ गया 11/3 ओम। फंडा समझ में आया? क्लियर हो गई बात? चलो जी, अब देखो दूसरा क्या बोलता है 11/5। 5 का मतलब क्या है, 1 से आपको कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा क्योंकि 2 और 3 5 बनता है ना। देखो दिमाग में ना जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको सिर्फ ये देखना होता सम कहाँ पर। देखो 1 और 2 का सम कितना आ रहा है 3, 3 के साथ बन जाएगा। 5 है तो 1 और 2 और 3, तो ये तो 6 हो गया, तो 2 और 3 को पकड़ो तो इनका सम कितना आएगा 5, तो इनको पकड़ो। चलो केस 2, केस 2, तो अब हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले पैरेलल में किसको डालोगे, पैरेलल में डालोगे उनको जिनका सम आपको पता है। यहाँ पर आ गया R2 विच इज़ इक्वल्स टू 2, R3 इज इक्वल्स टू 3, यहाँ रख दो R1। ठीक हो गया, फंडा समझ में आता है। तो इसकी वैल्यू हो गई 2 ओम, इसकी वैल्यू हो गई 3 ओम, इसकी वैल्यू हो गई 1 ओम। तो सबसे पहले इनके पैरेलल को सॉल्व कर दो। तो पैरेलल का फॉर्मूला बता दिया भाई, RP इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ओवर सम होता है। देखो यहाँ बताया था आपको प्रोडक्ट ओवर सम, तो प्रोडक्ट कर दो तो R2 प्रोडक्ट R3 डिवाइड बाय R2 प्लस R3, तो कितना आ गया 2 × 3 डिवाइड बाय 2 + 3। अब देखो इस प्रोडक्ट के अंदर जो ये सम बना है इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो कितना आ गया 6/5। फंडा क्लियर हो गया? क्योंकि ना कई बार दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये वैल्यू देखते आपको कैसे पता लगा कि यही डायग्राम बनना चाहिए। दिमाग में आना भी तो चाहिए ना कि सर ये डायग्राम क्यों दूसरा क्यों नहीं बन सकता, कुछ और अरेंजमेंट क्यों नहीं बन सकता। भाई सम को देख लो, जो नीचे डिनोमिनेटर है वो आपका सम बनेगा, बस वहीं से आपका आंसर आ गया। तो कितना आ गया 6/5 आ गया। चलो जी, अब न्यू डायग्राम बनाओ। न्यू डायग्राम कैसे बनेगा, ये और ये, तो ये कितना हो गया R23 विच इज इक्वल्स टू 6/5, ये R3 इक्वल टू 1, तो RS कितना हो गया R23 प्लस R1 6/5 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 11/5। देखो सम चेंज नहीं होता। क्लियर हो गई बात? फंडा क्लियर हो गया? ठीक है, चलो ओके। ये क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखो इसके अंदर ना कई पिछले वाले फंडे भी यूज होंगे आपके पास। अ वायर ऑफ 15 ओम रेजिस्टेंस इज ग्रेजुअली स्ट्रेच्ड। देखो स्ट्रेच वर्ड सुनते ही दिमाग में आना चाहिए अगर लेंथ बढ़ेगी तो एरिया कम होगा। स्ट्रेचिंग में बताया था मैंने वॉल्यूम रिमेन सेम, ये वर्ड देखो दिमाग में डालो इसे, स्ट्रेच। चलो चीटिंग मार लो थोड़ी सी स्पेलिंग की। स्ट्रेच्ड के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए, वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम रिमेन सेम। फंडा क्लियर हो गया? इफ लेंथ इंक्रीज देन एरिया डिक्रीज। फंडा क्लियर हो गया? चलो, इज ग्रेजुअली स्ट्रेच टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ। चलो भाई ये एक बात तो दिमाग में आ गई हमारे पास कि लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ L1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ लेंथ L, जो भी ओरिजिनल था उसका ट्वाइस हो गया। तो एरिया कितना हो जाएगा A/2, दिस इज योर गिवन वैल्यू। फंडा हो गया, गिवन वैल्यू, ठीक है। और R कितना दे रखा है 15 ओम रेजिस्टेंस। इट इज देन कट इनटू 2 इक्वल पार्ट। चलो जी, ये वायर थी और वायर को अब इसने क्या कर दिया, डबल कर दिया और यहाँ से काट दिया। चलो जी, रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बात याद रखना। अगर हमारे पास स्ट्रेच करा है नो इफेक्ट ऑन R रिमेन सेम। फंडा क्लियर हो गया? चलो जी, अब क्या करा इसने, इट इज देन कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ 3 वोल्ट बैटरी। चलो जी, तो हाफ ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R1, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R2।
तो इसके अंदर हमारे पास R1 कितना आ गया रो, तो L1 कितना हो जाएगा, L1 तो L1 ही रहेगा, L आएगा, L डिवाइड बाय एरिया कितना हो चुका है। अब देखो पूरी वायर को स्ट्रेच करा तो इसका एरिया कितना आएगा, लेंथ कितनी हो गई L, एरिया कितना हो गया, बोलो बोलो जल्दी बोलो, हाफ होगा या फिर उसको खींचा है, क्या किया क्या है। देखो समझो, सबसे पहले तो ये वायर थी, ये एरिया था, अब इसने वायर को तो पतला कर दिया तो हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा A/2। यहाँ पर R2 में भी कितना होगा रो, लेंथ तो उसने हाफ कर दी ना क्योंकि ट्वाइस ऑफ L करा था, तो एरिया कितना हो जाएगा A/2। तो हमारे पास R1 की वैल्यू कितनी आई, ट्वाइस ऑफ R, R2 की वैल्यू कितनी आई, ट्वाइस ऑफ R। फंडा क्लियर हुआ, एरिया तो हाफ हो चुका है। चलो अब क्या बोलता है, दिस इज देन कनेक्टेड इनटू पैरेलल अक्रॉस अ 3 वोल्ट बैटरी। चलो जी, तो कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हमारे पास क्या हो गया RP 1/RP, या तो RP का डायरेक्ट फॉर्म रख दो यार, R/N होता है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, R कितना है, ट्वाइस ऑफ R डिवाइड बाई 2, तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए R। ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया, क्या हो गया डायरेक्ट मेथड, ठीक है। एल्स चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। 1/RP इज इक्वल्स टू 1/2R प्लस 1/2R विच इज इक्वल्स टू 2/2R विच इज इक्वल्स टू 1/R। तो RP की वैल्यू कितनी आ गई, R के इक्वल। फंडा क्लियर। चलो जी, ये आ गया हमारे पास। R की वैल्यू कितनी रखी है 15 ओम विच इज इक्वल्स टू 15 ओम। अच्छा जी, उसके बाद क्या बोलता है, बैटरी में वोल्टेज कितनी है, V की वैल्यू कितनी रखी है 15 वोल्ट। तो I की वैल्यू, तो V इज इक्वल्स टू IR, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R विच इज इक्वल्स टू V कितना है 15 डिवाइड बाई 15 वोल्ट डिवाइड बाई 15 ओम विच इज इक्वल्स टू 1 एम्पेयर। फंडा क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। तो कितना आ गया हमारे पास 1 एम्पेयर, ठीक। ओके, अब इसको देखो भाई, ये क्या कहता है, कैलकुलेट द वैल्यू। क्योंकि देखो अब आपके ना सीरीज पैरेलल ऐसे हो जाने चाहिए बिल्कुल मक्खन कि हाँ सर ये तो फंडा क्लियर हो गया। तो ये इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। चलो देखो भाई, देखो देखो देखो, चलो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R in the circuit shown in the figure so that the current in the circuit is 0.2 ampere. What would be the potential difference between point B and E? B and E, तो B मिल गया हमें यहाँ, E कहाँ है, E है यहाँ। भाई एक चीज़ जो इस डायग्राम में देखने की है ना और समझने की है, इसने कहा सारे रेजिस्टेंस दे दिए, हमारे पास करंट दे दिया। करंट को देखो यहाँ पर, ये करंट की वैल्यू है आपके पास 0.2 एम्पेयर, ये जा रही है ऐसे, और जब ये यहाँ से आ रही है तो भी तो सेम है। फंडा समझ में आ रहा है। तो मतलब क्या, करंट ऐसे गया, ऐसे ऐसे और ऐसे, और एक ऊपर से नीचे भी आया। तो आपके पास जो टोटल डायग्राम बनता है 1 2 3 4, तो इस पोजीशन पे मिला, इस पोजीशन से गया था, इस पोजीशन से आया है। फंडा समझ में आ रही है, ये डायग्राम समझ में आ रहा है ना, ये वाला ऐसे जा रहा है ये पॉइंट, और यहाँ से वापस आ रहा है ये पॉइंट, ठीक है। तो हमें इनको हो सॉल्व करना है सबसे पहले। तो अब देखो यहाँ पर BC, देखते जाओ भाई डायग्राम को, सबसे पहले BC CD, अच्छा जी, करंट डिवाइड होकर इधर गया, BC एंड CD आर अरेंज्ड इन सीरीज। दिमाग में जाती है बात, मैंने कहा था मिक्स्ड ग्रुपिंग के अंदर आपको इस चीज़ को देखना होता है। B से C और C से D आपको किस में दिखाई दे रहे हैं, अच्छा दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, R, इनको नंबर भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, BCD which is equals to R of BC plus R of CD which is equals to 5 plus 5 which is equals to 10। दिमाग में गई बात। अब
रीडायग्राम करो, ये तो फर्स्ट पॉइंट था, रीस्ट्रक्चर। अब रीस्ट्रक्चर जब करते हैं इस क्वेश्चन को तो कैसा होगा, चलो बनाओ 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 बनाओ, ये ऐसे, अच्छा ये आपका हो गया बी, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हल्का सा, चलो ये हो गया सी, और ये आपके पास था डी। अच्छा ऐसे जा रहा है ये, ऐसे नहीं ऐसे जा रहा है, ठीक है ओके। तो एक करंट तो आपके पास यहाँ से आ रहा है, एक करंट आपके पास यहाँ से गया, और एक करंट यहाँ पर, तो आपने दोनों को मिलाकर एक बना दिया। चलो जी, तो आप रेजिस्टेंस को यहाँ बना दो, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 10 ओम। यहाँ कितनी है 30, और यहाँ कितनी है 15। ये बात समझ में आती है। तो अब यहाँ से देखो तीनों में करंट डिवाइड हो रहा है ना, 1 2 3, देखो डायग्राम में देखो 1 2 3, तीनों में करंट डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये तीनों किस में होंगे पैरेलल में, तीनों किस में बनेंगे 1 2 3 आर इन पैरेलल। दिमाग में जाती है बात, क्लियर होती है। चलो जी, तो क्लियर होती है तो तीनों को क्या करें पैरेलल में लगा दें। चलो सॉल्व कर दो, तो हमारे पास कितना होगा 1/r(p), कलर चेंज हो जाओ, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो कितना हो गया 1/10 प्लस 1/30 प्लस 1/15। तो क्या करो 30 एलसीएम ले लूँ, तो 3 प्लस 1 प्लस 2, तो कितना हो गया 6/30, तो कितना हो गया 1/5, 1/rp। तो rp की वैल्यू कितनी आ गई, इसको भाई थोड़ा सा, चलो यहाँ पर हम एक पेज ऐड कर दें जल्दी से, पेज 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 ऐड हो गया। चलो तो हमारे पास rp की वैल्यू कितनी आई है 5। तो हमारे पास रीस्ट्रक्चर करो, रीस्ट्रक्चर करोगे तो क्या बनेगा ऐसे का ऐसे, चलो और चलो यहाँ बनाओ, तो ये r आपका बना कितना 5, ठीक है। आपने तीनों को जोड़ दिया, तो रीस्ट्रक्चर में डायग्राम हमारे पास कैसा बना भाई, चलो चलो चलो, तो यहाँ आ गया 6 वोल्ट, यहाँ 2, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये हो गया पॉइंट आपका B, ये पॉइंट हो गया आपका E। अच्छा 6 यहाँ पर है आपके पास R, यहाँ पर बैटरी है आपके पास 6 वोल्ट, एक बार बना देते हैं आपके लिए, और यहाँ पर है 10 ओम, और यहाँ पर आपके पास बैटरी है 2 वोल्ट, बस इतना ही है। चलो जी, करंट सेम आ रहा है, यहाँ से 0.2 एम्पेयर जा रहा है, यहाँ से 0.2 एम्पेयर आ रहा है। अब देखो भाई, अब आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड E। तो मतलब क्या, आपको पोटेंशियली यहाँ पर निकालनी है ना वैल्यू, इस पॉइंट पर। अब सबसे पहले देखो ये पूरा का पूरा सर्किट आपके पास कैसे काम कर रहा है, कैसे निकालोगे B और E के बीच में। इसके बीच में आपको V निकालना है, तो V शुड बी इक्वल्स टू IR होना चाहिए, तो V BE शुड बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, करंट अलोंग BE मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस अलोंग BE। आपको दिमाग में बात जाती है, ये आपको तो वोल्टेज निकालनी है। चलो जी, तो ये तो आपको वोल्ट, ये तो मिल गया BE, तो रेजिस्टेंस ऑफ BE कितना है आपके पास 5 ओम, ये दिमाग में जाती है। करंट कितना है BE, अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ से जो एक करंट जा रहा है, यहाँ गया और फिर इधर गया, यहाँ से 0.2 गया था ऊपर से, और मिल भी कितना रहा है 0.2, और ये पूरा अरेंजमेंट आपको दिख किस में रहा है, सीरीज में दिख रहा है। तो इन सीरीज, तो वैल्यू कितनी होती है सेम, इन सीरीज। दिमाग में बात गई, फंडा क्लियर हुआ। तो अब हमें क्या निकालना है VBE, चलो निकाल दो। तो VBE इज इक्वल्स टू IBE मल्टीप्लाई RBE, तो वैल्यू कितनी हो गई 0.2 मल्टीप्लाई 5, 5 टू 10, तो 1
वोल्ट। फंडा क्लियर हो गया? समझ में आई बात? कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को वो आपसे सॉल्व करवा सकता है, और वहां उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको देखना पड़ता है रेजिस्टेंस कितना है, करंट कितना है, वोल्टेज कितनी है, मतलब कुछ भी वो आपसे सॉल्व करवा सकता है। तो इस बात को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है? चलो, अब ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, और जैसा पिछला क्वेश्चन करा है पर ये थोड़ा सा और डिफरेंट है, तो इसको थोड़ा सा आपको और लॉजिकली देखना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर क्या बोलता है, सर्किट को देखो। सबसे पहले तो ये ए सर्किट है, यहाँ से नीचे गया, चलो मतलब नीचे आया और यहाँ पर आपको मिल गया। दूसरा आपको यहाँ से, पिछले में स्लांट था ए से सी की तरफ, ये है बी से डी की तरफ, तो यहाँ आकर डिवाइड हो रहा है ना। समझो इस वैल्यू को, यहीं से ये क्वेश्चन समझ में आएगा, या तो पूरा का पूरा हीरो बना देगा या जीरो बना देगा, ठीक है? इन द सर्किट शोन R1 मिल गया, R2 एंड R3 15 ओम है, R फॉर्म 30 है, E 10 है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए मतलब क्या चाहिए मुझे, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, R इक्वल टू टोटल, मतलब मुझे पूरा सर्किट सॉल्व करना है। एंड करंट, करंट भी मतलब मुझे क्या चाहिए, आई, आई बोले तो टोटल। उसके बाद क्या बोलते हैं, इन ईच रेजिस्टर, मतलब हर एक में उसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। चलो देखो, सबसे पहले जो आपको समझना चाहिए ना इसको, देखो ये हमारे पास बैटरी, यहाँ से करंट चला ऐसे, फिर आया यहाँ, यहाँ बना पॉजिटिव, यहाँ बना नेगेटिव। फंडा समझ में आ गया? चलो, करंट डिवाइड हो गया दो पार्ट में, तो यहाँ पर बना पॉजिटिव, यहाँ बना नेगेटिव। क्लियर हो गया? इस पॉइंट पर आया तो यहाँ पर बना पॉजिटिव, यहाँ बना नेगेटिव, यहाँ बनेगा पॉजिटिव, यहाँ बनेगा नेगेटिव, और यहाँ पर आकर मिल गया। देखो, इसने यहाँ से करंट भेजा, इसने सीधा बी पर भेजा, इसने भी बी पर भेजा, और यहाँ आ गया, और ये आ गया हमारा नेगेटिव पर, ये हो गया पॉजिटिव। फंडा क्लियर होता है? बस अब देखो, I2, I4, I3, I2, I4 एंड I3, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। तो ये क्या क्रिएट कर रहे हैं, पैरेलल रेजिस्टेंस। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो कौन एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए। देखो, ये पॉजिटिव है, ये आपस में जुड़ा इसके साथ, पॉजिटिव के साथ ये जुड़ा पॉजिटिव के साथ। फंडा क्लियर हुआ? तो तीनों किस में आए हमारे पास, पैरेलल में। पैरेलल में आए तो हम क्या कर सकते हैं, R2, R3, R4। सो हम क्या बोलेंगे, बोलो बोलो बोलो, R2, R3 एंड R4 आर इन पैरेलल अरेंजमेंट। फंडा क्लियर हुआ? पैरेलल अरेंजमेंट। तो हमारे पास क्या होगा, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो कितना हो गया, वैल्यू रख दो। 1/R2 की वैल्यू कितनी है, R2 R3 15 प्लस 1/15 प्लस 1/30। तो सॉल्व करो, 30 LCM, तो 2 प्लस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 5/30 विच इज इक्वल्स टू 1/6 1/RP। तो RP की वैल्यू कितनी आ गई, 6 ओम। समझ में आता है? तो क्या बोल सकते हैं, R234 इज इक्वल्स टू 6 ओम। तो रीस्ट्रक्चर कर दो इसको, अब जल्दी से रीस्ट्रक्चर करोगे तो क्या होगा आपके पास, देखो देखो देखो, जल्दी से रीस्ट्रक्चर कर दो इसको। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने R234 विच इज इक्वल्स टू 6 ओम। बैटरी आपके पास थी 10 वोल्ट, ओके। रेजिस्टेंस R1 आपके पास आ गया, ये आपके पास कितना आ गया, R1 विच इज इक्वल्स टू 4 ओम। क्लियर हो गया? तो अब हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट, R1 एंड R234 आर इन सीरीज। इतनी बात दिमाग में जाती है, तो कलर चेंज कर दो, आर इन सीरीज। तो सीरीज में तो क्या होगा, RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस
R234 विच इज़ इक्वल्स टू कितना हो गया 4 + 6 विच इज़ इक्वल्स टू 10 क्लियर हो गई बात, समझ में आता है। चलो इस 10 वोल्ट को थोड़ा सा दूर लिख दो, चलो यहाँ लिख दो 10, अरे 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 क्या हो रहा है, 10 वोल्ट। ठीक, तो मुझे क्या चाहिए, करंट चाहिए। I इज इक्वल्स टू थर्ड पार्ट, चलो थोड़ा सा आगे करते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, टोटल करंट निकालो पहले। तो टोटल करंट इक्वल टू I इज इक्वल्स टू V ओवर R विच इज इक्वल्स टू V कितना है हमारे पास 10, R कितना है 10 विच इज इक्वल्स टू 1 एम्पेयर। अब डायग्राम को देखो भाई, अब थोड़ा सा लॉजिक समझ में आएगा। तो आपको क्या दिख रहा है, अब डायग्राम का इम्पोर्टेंस है क्योंकि आपको करंट निकालना है I1 I2 I3 R4। तो डायग्राम को अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखता हूँ तो मुझे डायग्राम कैसा दिखाई दे रहा है, ये R1 है, ये R234 है, इसकी वैल्यू कितनी है 6, इसकी वैल्यू कितनी है 4 ओम, इसकी वैल्यू कितनी है। अभी मुझे दिख रहा है R1 एंड R234 आर इन सीरीज, किस में दिखाई दे रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं। तो सीरीज में करंट रिमेन्स सेम, करंट रिमेन सेम। तो करंट रिमेन सेम होगा तो हमारे पास क्या होगा, I1 इज इक्वल्स टू I विच इज इक्वल्स टू 1 एम्पेयर, I234 विच इज इक्वल्स टू I विच इज इक्वल्स टू 1 एम्पेयर। तो अब आपको क्या चाहिए, I2 I3 और I4 यही निकालने हैं ना। अच्छा, अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो, कि अगर आपका दो से ज़्यादा अगर पैरेलल में जुड़े हुए हों तो कैसे सॉल्व करोगे। तो मैंने आपको लॉजिक बताया था रेशियो वाला, याद है, मैंने आपको बताया था I2 I3 I4 इक्वल टू 1/R2 रेशियो 1/R3 रेशियो 1/R4। अब लिखो इक्वल टू, रेशियो को देखो सबसे पहले तो हमारे पास क्या क्या है इनके, अभी हमने सॉल्व करा था। देखो अब ध्यान दो, यहाँ पर ये वाला पार्ट अब गोल्डन पार्ट है हमारे लिए, बस ये वाला। अब हमें यहाँ से रेशियो मिल जाएगा, क्या क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर, देखो आपको क्या मिला, देखो नीचे क्या मिल रहा है और ऊपर क्या मिल रहा है, 2:1। तो रेशियो किस में मिल रहा है आपको, 2:2:1। फंडा समझ में आ रहा है, रेशियो समझ में आ गया। और मैंने आपको क्या बताया था, रेशियो डिवाइड बाय टोटल। फॉर्मूला क्या आना चाहिए, I2 इक्वल्स टू रेशियो ऑफ R2 डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल रेशियो मल्टीप्लाई टोटल करंट, मल्टीप्लाई टोटल करंट। तो बस अब वैल्यू रखो, I2 इज इक्वल्स टू, इसका रेशियो कितना है भाई 2, डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल कितना आएगा 5, मल्टीप्लाई कितना होगा 1। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई 2/5। फंडा क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। सिमिलरली I3 कितना हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई 1, तो कितना हो गया 2/5। I4 कितना होगा, जल्दी जल्दी बोलो भाई, कितना रेशियो है 1/5 मल्टीप्लाई 1, तो कितना हो गया 1/5। समझ में आती है बात, फंडा क्लियर होता है। तो देखो रेजिस्टेंस और सीरीज, रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल जिस तरीके से भी क्वेश्चन में आए, जैसे भी आए, अरेंज करने समझ में आ गए, फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना समझ में आ गया, और ये चीज़ क्लियर हो गई कि कब सीरीज को हमें डायरेक्ट यूज़ करना है और पैरेलल को कब डायरेक्ट यूज़ करना है, डायरेक्ट मेथड, और कब हमें उसके कंप्लीट जो हमारे पास लॉन्ग कट मेथड होता है उसको यूज़ करना है। तो आज की क्लास में सीखा क्या, आज आपने बिल्कुल क्लियर कर लिया सीरीज का फंडा क्या है, पैरेलल का फंडा क्या है, उनके शॉर्टकट्स कैसे यूज़ करने, किस सिचुएशन में यूज़ करने, क्लियर है, समझ में आती है बात, पक्का। चलो जी, तो चलो आज की क्लास को फिनिश करते हैं, टेक केयर, बाय।